नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम कोलीवाड़ा के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर जो पापा नायर जी का गणपति बैठता है और वहाँ पर जो बहुत सारे मुंबई शहर के सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज उसी कड़ी के अंदर जो है हिंदुस्तानी भाव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। पहला सवाल तो एक बिग सेलिब्रिटी ये जानना चाहता हूँ कि वैसे तो मुंबई शहर के अंदर लाखों मंडलों में आप गणपति के दर्शन लेने जाते होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन वहां जाने में और यहाँ आने में क्या डिफरेंसेस लगते हैं? पहला तो गणेश चतुर्थी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लाखों हजारों या 10 मंडल में भी नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ मेरे गिने चुने 2-4 दोस्त हैं जो मेरे अपने और मेरा परिवार है, उसमें से एक है जिधर मैं आता हूँ। मैं दिखावा करने के लिए कहीं भी दर्शन करने जाता नहीं। इतने साल से चला आ रहा है, जहाँ जब मैं कुछ भी नहीं था तब से मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे आज भी जाता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, एक इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहीं नहीं जाते, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब पापा नायर जी के यहाँ हर साल बगैर भूले बगैर बुलावे आप यहाँ पर अपना एक कर्तव्य समझकर आते हैं, आखिर इस आदमी के अंदर ऐसी क्या खूबी आपने देखी है कि आप दौड़े चले आते हो? पहला तो ये मेरा परिवार है, समझा। वो मेरा कोई पराया नहीं है, परिवार है। और परिवार के लिए ना वो सुख में और दुख में दोनों टाइम जाना बहुत जरूरी होता है। एक टाइम ना सुख में नहीं गया चलेगा, पर दुख में ना बराबर भाव नए दरवाजे के बाहर दिखेगा आपको। तो यहाँ पर जब आप आते हो, वैसे तो लोग लाल बाग के राजा के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और बड़ी सेटिस्फेक्शन श्रद्धा वहां पर दिखाई देती है, लेकिन आप जैसा व्यक्ति और कहीं ना जाकर के यहाँ आता तो क्या सेटिस्फेक्शन क्या श्रद्धा जाती है आपकी? सुनो ना, पहली बात तो ना गरीब के अगर झोपड़ी में भी गणपति बाप्पा बैठा है ना, वो भी आपको आशीर्वाद देता है। और महिलाओं में अगर अमीर ने किधर बिठा है ना, वो भी वही है। तो बाप्पा में ना लोगों ने ये करके रखा है कि अमीर ने बिठाया तो वो आशीर्वाद देगा ना तो पटक कर से होएगा, और गरीब ने बिठाया तो उसके झोपड़ी में कोई नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी ना गणपति बाप्पा बैठता है 12 दिन, उसमें से 12 दिन में ना जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं मेरे अपनों के पास जाके दर्शन करके आता हूँ। पापा नायर जी है। पापा नायर जी, वैसे तो आपका जो है एक ब्रांड ही डिफरेंट है, आप पॉलिटिशियन नहीं हो, नगर सेवक भी नहीं हो, लेकिन मुंबई में चाहने वाले आपको जो है इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी में हर साल देखता हूँ। आखिर ऐसा क्या करते हो आप इनके लिए जो ये आपके एक बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं? सब एक प्यार कुछ नहीं, ये सब अपना प्रेम है, प्यार है। पैसा से कमाया हुआ दोस्ती यारी नहीं है, ये मोहब्बत से कमाया हुआ दोस्ती यारी है जो हमेशा याद करने से पहले सब पहुंच जाते हैं। अभी बनेगा। एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात है कि प्यार मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। और रहा सवाल दूसरा श्रद्धा का, जिसको श्रद्धा होती चाहे वो भगवान से हो या इंसान से हो, श्रद्धा का मतलब ही प्रेम होता है। और ये प्रेम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिग सेलिब्रिटी है आपका यहाँ पर है। मैं आप बार बार बोले थे मेरा परिवार, ये कैसा परिवार है आपका? ये अभी से नहीं है, बहुत साल से परिवार ही है। नहीं बचपन आगे ना परिवार ही है ना भाई। जैसे जब हम कुछ नहीं थे तभी से ये परिवार है, समझे। और परिवार होता है, जरूरी नहीं कि एक माँ के पेट से ही भाई निकले तो भाई हो जाएगा, समझा। आज मेरा माँ नहीं है, बाप नहीं है, समझा। तो ऐसे मेरे दोस्तों के वजह से ना मेरे को ऐसी माएँ मिली है, तो इनके आशीर्वाद से जिंदा है भाऊ, और इनके आशीर्वाद से सब कुछ है, समझा। तो बहुत कुछ है, ऊपर वाले ने औकात चटनी रोटी के उससे ज्यादा दिया है मेरे बापा ने, समझा। और ना हाँ, ये ऐसे इसको बोलते हैं दुआ, इनका जल्दी सुनते है बापा, समझा। आपने 3 बार कहा समझा, यू आर द पैटर्न। तो इस समझने में या समझाने में आपने क्या माता जी को समझाया, क्या पापा भाई को समझाया? क्या है मालूम है, मेरे को इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मेरे आंखों से ना समझ जाते हैं कि भाव को क्या चाहिए। मीडिया वालों को समझाना पड़ता है, क्योंकि मीडिया वाले नहीं चाह के भी उंगली इतना कर देते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा कुछ समझाना पड़ता है। क्योंकि मीडिया वाले कैसे मनोए, जिधर इतना होता है ना उतना इतना बनवा देते हैं। तो आपको समझा आपको बोलना पड़ता है मेरे को कि समझो जरा, परिवार होता है, समझा। नहीं भाव, ऐसा नहीं है, आप गलत एलिगेशन लगा रहे हो कि मीडिया वालों को उंगली करने की ज्यादा आदत होती है, लेकिन जब
उस तरह का व्यक्ति हमारे सामने आता है, एक सेलिब्रिटी आता है, एक पॉलिटिशियन आता है, एक समाज सेवक आता है, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आखिर ऐसा करते क्या हो, तो आप गलत इल्जाम मत लगाइए। नहीं, मैं क्या करता हूँ ये पूरा इंडिया जानता है और इंडिया के बाहर के भी जानते हैं। जो गलत करता है उसको मैं क्या करता है वो अभी क्या बापा के इधर बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकता है। मैं जहां जहां पे कोई ऐसा करता है, फिर वो नेता हो अभिनेता हो कोई भी हो, जो गरीबों को तकलीफ देता है झाड़ू डाल के मोर बनाता हूँ। नहीं, जिस तरीके से भाव आप ये कह रहे हो, लेकिन आजकल मैं एक चीज आपकी बहुत देख रहा हूँ जो वायरल होती है, आप हिंदुत्व पे बड़ा जोर देते हो। आखिर ये कट्टर हिंदुत्व कैसे हो गया? क्या होता है, पहली बात तो मैं है हिंदू है ना, कट्टर सनातनी है। अगर मैं मेरे धर्म का अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरे धर्म का कैसे होएगा? मैं मेरे धर्म का अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये गलत है क्या? हर कोई अपने धर्म से प्यार करता है, तो अगर मैंने ज्यादा कर लिया तो आपको तो तकलीफ क्यों होना चाहिए? हर कोई अपने धर्म से प्यार करता है ना, तो प्यार करना गलत है क्या? नहीं भाव, सवाल प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन जब ट्रेंड बदलता है, फैशन बदलता है, मेंटेलिटी बदलती है, तो बदलने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ, तो क्या है मालूम है, पहला मेंटेलिटी क्या थी मालूम ना? पाकिस्तान की बजाता था मैं, क्योंकि उनको तब ना जय हिंद दोस्तों था, तब उनको पता चलना चाहिए था जय हिंद कौन बोलते हैं, इंडिया वाले। तो उन लोग ने बोलना चुप कर दिया ना, उन लोग बंद हो गया, तो फिर मैं काय को उन लोग को जबरदस्ती ये करूं? तो अभी मेरा हिंदुत्व और मेरे लोग और मेरा देश, ये देश में जो होएगा उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। ऐसा नहीं लगता भाव कि आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का बहुत कुछ बंद हो गया है? अरे मेरे नहीं, सुनो ना, पाकिस्तान का बहुत कुछ बंद सिर्फ मेरे वजह से नहीं, आप लोग भी अपने देशवासी है ना जो सपोर्ट करते हैं ना, उसके वजह से उनका सब कुछ बंद हो गया है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अभी ना आप ना मेरे पे थोड़ा सा रहम करो। सुबह सुनो ना, सुबह 8 बजे से ऐसे ही खड़ा है। हाँ, अभी मेरे को जाने दो, मेरे को और भी 1-2 भाइयों के साथ बात जाना है, तो मेहरबानी करो ना। अभी हो गया 3 मिनट का आपका। अभी भाव मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि सवाल ऐसा है था कि भाव जैसे लोग मुझे कभी कभी मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो ऐसा दिल करता है कि दिल खोल के आपसे बातें की जाए। तो क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, अच्छा लगता है। आप जैसे रिपोर्टर मेरे को भी अच्छे लगते हैं जो खुल के बोलते हैं, मगर क्या है मालूम है, कभी कभी ना टाइम देखना पड़ता है ना। अभी देखो उपवास चालू है मेरा, अभी जब जाऊंगा तो खाना खाऊंगा, अभी और 2 जगह जाना है, वो भी परिवार है मेरा। अगर नहीं जाऊंगा अभी तो फिर बुरा लगेगा ना, वो भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा आखिरी सवाल में, हमारे परिवार की बुजुर्ग है, हमारी माता जी है, भाव बार बार कह रहे कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये आपका परिवार है, हमारा आशीर्वाद हमेशा है। हमारा आशीर्वाद हमारे बेटे का ऊपर सिर में हाथ है, कभी भी उसका जिंदगी तक रहेगा। एक बेटा बगल में भी है, इसका भी तो है ना, फिर सब एक ही यहाँ पर है, सबका ऊपर है, सबका ऊपर है, सबका हमारे ऊपर भी दे दो। हाँ, आपका ऊपर भी। चलिए, जिस तरीके से माता जी ने आज आशीर्वाद दिया बापा के मंडल के अंदर जो है, और भाव ने तो बड़े बेबाक तरीके से बातें की। आने वाले दिनों में ये स्थितियां इसी तरीके से बदलती परिवर्तित होती रहती है, समय समय पर हर चीज बदलती है, और भाव के अंदर आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव आएंगे उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। भाव, आप बुरा मत मानना, और आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से इतनी खुल के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।